गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपनी पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ समय से हम या पिछले दो वीडियोज़ के माध्यम से हम पिछले कुछ समय से अपन लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले दो वीडियो के माध्यम से लॉ ऑफ टॉर्ट विधि प्रथम वर्ष के साथ में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर दो वीडियोज मैंने एक कॉमन इंट्रोडक्शन पे और एक नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन लॉज के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में अपन जो चीज देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के क्या ऑब्जेक्ट हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की बजाय हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को क्यों नए सिरे से रीअरेंज किया है, उसके क्या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, भारतीय संसद ने इस दिशा में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और वैसे भी देखें तो अपन दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों से यदि भारत के उपभोक्ताओं के संरक्षण की स्थिति का उल्लेख करें या इसका गौर करें तो निश्चित तौर पर हमें बाकी राष्ट्रों की बजाय काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जैसे 1986 का कानून था, उस कानून के मामले में भी हम बिल्कुल एक अनोखी स्थिति में थे और उस कानून के बाद में आज अपन 2019 के इस कानून को एक बार नए सिरे से फिर पढ़ने जा रहे हैं या नए सिरे से लागू किया गया है। निश्चित तौर पर इसमें कुछ और इनोवेशंस हैं। वर्तमान परिस्थितियों की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए या परिस्थितियों में कानून की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए या कंज्यूमर कानून की प्राथमिकता को बनाए रखने के लिए ये नया एक्ट जो है वो लागू किया गया है। तो बेसिकली इस स्लाइड में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिनके बारे में एक बार मैं रीड आउट करके आपको बताना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ ले सकते हैं। देखिए, भारत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए पृथक न्यायालयों या अधिकरणों की स्थापना करने वाला एक अनूठा राष्ट्र है। देखो, अलग से कोर्ट और अलग से आर्बिट्रेटर संस्थाएं, अधिकरण, आर्बिट्रेशंस, इनकी स्थापना करने वाला भारत अपने आप में एक अनूठा या आइडियोब्लास्ट राष्ट्र मान सकते हैं, विचित्र राष्ट्र है, या यूं कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं बाकी राष्ट्रों में देखने को नहीं मिलती हैं। जो उपभोक्ता विवादों के निस्तारण हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अर्ध न्यायिक प्रणालियों की स्थापना कर उपभोक्ताओं को सरलतम, शीघ्रतम एवं कम खर्चीली न्याय प्रदान करता है। ये व्यवस्था देखो 1986 के अधिनियम में भी थी कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए या उनकी विवादों का निस्तारण करने के लिए भारत में त्रिस्तरीय जो उपभोक्ता संरक्षण संस्थाएं थी वो अर्ध न्यायिक प्रणाली में थी। कहने का मतलब ये है कि उनकी कार्य प्रणाली में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो न्यायालय की प्रक्रिया से मैच करती हैं और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न भी साबित करती हैं इन्हें। दूसरी बात, ये सामान्य न्यायालयों की बजाय उपभोक्ताओं को जो जस्टिस प्रदान करती हैं वो बहुत ही सरल, जल्दी और कम खर्चीली होती है। इस अधिनियम के अधीन स्थापित न्यायालयों को सामान्य भाषा में उपभोक्ता परिषद या उपभोक्ता आयोग कहा जाता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों को संवर्धित एवं संरक्षित करने का उद्देश्य रखता है। देखो, ऐसी कौन सी बातें हैं जो 1986 के अधिनियम से भी ज़्यादा मजबूत व्यवस्था कायम करने के लिए हमने इस 2019 के अधिनियम को या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, इस स्लाइड में वो उद्देश्य जो इस अधिनियम की ऑब्जेक्टिविटी को साबित करने वाले हैं उनके बारे में आप देखिए। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ देखिए, पहला बिंदु जो आपके सामने है वो है इस अधिनियम के माध्यम से जो खास बात कंज्यूमर्स के लिए आई है वो है जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय माल के मार्केटिंग के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। देखो, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को निर्मित कर देती हैं जो जीवन और व्यक्ति की संपत्ति के लिए, जैसे अपन फीडिंग मटेरियल्स के रूप में कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और वो अपने स्वास्थ्य के लिए हैजार्डफुल हैं, हानिकारक हैं। या फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग में
किसी प्रकार के ऐसे रॉ मटेरियल को लेकर लगा रहे हैं जो अपनी संपत्ति के लिए संकटमय हो सकती है। ऐसे परिसंकटमय माल की मार्केटिंग या उसका विपणन जो है उसके विरुद्ध कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय माल की मार्केटिंग किसी कंपनी को नहीं करने दी जाएगी। ये 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पहला ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। दूसरा देखिए आप इसमें माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, मानक, मूल्य और कीमत के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, जिससे अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ता का संरक्षण किया जा सके। देखिए माल की गुणवत्ता, देखो हम किस पर्पस से किस माल को खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी प्रकार का ऐसा माल खरीद रहे हैं जो अपने ऑब्जेक्ट या अपने पर्पज के अकॉर्डिंग यदि क्वालिटी नहीं रखता है तो उस माल का हमारे खरीदने के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा कई बार ये है कि हम माल की कीमत, जैसे 1 किलो चीनी की कीमत चुका रहे हैं और रिटेलर या सेलर जो है वो अपने को 1 किलो से कम वेट कर देता है। या फिर शक्ति, मतलब जिस स्ट्रेंथ का माल हमें चाहिए उस स्ट्रेंथ का माल हमें नहीं मिल रहा है। मानक, जिस स्टैंडर्ड का माल हमें मिलना चाहिए उस स्टैंडर्ड का माल हमें नहीं मिल रहा है। मूल्य, देखो मूल्य और कीमत दो अलग चीजें होती है। मूल्य वैल्यू है और कीमत जो है वो प्राइस है। तो प्राइस और वैल्यू में बहुत फर्क होता है। तो वैल्यू और कीमत दोनों हम जिस पर्पस से किसी माल को खरीद रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है, इन सारी चीजों के बारे में देखिए इधर सूचित किए जाने का अधिकार। तो जो माल हम खरीद रहे हैं उन सब की इन विशेषताओं के बारे में, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी पावर एफिशिएंसी या स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वैल्यू क्या है, उसकी प्राइस क्या है, इन सब के बारे में हमें सूचित किए जाने का अधिकार होना चाहिए। और अगर ऐसा किया जाएगा तो अनुचित व्यापार व्यवहार पर पूर्णतया अंकुश लग जाएगा। तो इन सारी चीजों की जानकारी का अधिकार हमें हो जिससे कि अनुचित व्यापार व्यवहार पर अंकुश लग सके। ये दूसरा महत्वपूर्ण मोटो है इसका। तीसरी बात जो आपके सामने, यथासंभव प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार। देखिए यथासंभव प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार। तो देखिए यहाँ कॉम्पिटेटिव वैल्यूज और प्राइसेज के ऊपर माल उपलब्ध करवाने के संबंध में, तो देखो ये वही उपभोक्ता उन्मुख संस्कृति है जिसकी चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी कि न्यूनतम कीमत पर अधिकतम गुणवत्ता वाला माल हमें उपलब्ध करवाया जाए। इस बात का अधिकार भी कंज्यूमर को मिलना चाहिए। फिर इसमें फोर्थ ऑब्जेक्ट जो है, सुने जाने का और ये आश्वासन दिए जाने का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित पीठों में उचित रीति से विचार किया जाएगा। देखिए राइट टू लिसन या ऑडी अल्ट्रेम राइट टू ऑडी अल्ट्रेम का आश्वासन होना चाहिए और उपभोक्ताओं के हितों की समुचित पीठों में उचित रीति से विचार किया जाना चाहिए। जैसे अभी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई परिषदों और आयोगों की अपन चर्चा करेंगे, तो वो एक रीजनेबल प्रोसेस से कंज्यूमर्स के साथ न्याय को कायम करें, ऐसी उम्मीद के साथ पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पारित किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।